दोस्तों, टाटा आईपीएल 2026 लगभग शुरू हो चुका है। 28 मार्च से क्रिकेट का वो रोमांच शुरू होने जा रहा है जहां मैदान पर चौकों छक्कों की बारिश होगी और हर गेंद पर धड़कने रुकेंगी। लेकिन मैदान पर उतरने से पहले असली जंग तो कागजों पर शुरू हो चुकी है। सभी 10 टीमों ने अपनी ऐसी खूंखार प्लेइंग 11 तैयार की है जिसे देखकर अच्छे अच्छे गेंदबाजों के भी पसीने छूट जाएं। आज की स्पेशल वीडियो में मैं यानी आपके साथ मिलकर एक एक करके सभी 10 टीमों की उस फाइनल और खूंखार प्लेइंग 11 का पोस्टमार्टम करेंगे जो इस सीजन को यादगार बनाने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की उस खूंखार टोली की जो आईपीएल 2026 में तबाही मचाने के इरादे से उतरेगी। ये टीम नहीं बल्कि बारूद का ढेर है जहां एक से बढ़कर एक धाकड़ खिलाड़ी मौजूद है। शुरुआत करते हैं पारी की शुरुआत से जहां आपको एक नहीं बल्कि 2 विदेशी खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिलेगा। मिचेल मार्श और एडन मार्करम, ये दोनों सिर्फ ओपनर नहीं है बल्कि विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। मिचेल मार्श जिनकी पावर हिटिंग अच्छे अच्छे गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देती है और एडन मार्करम जिनके संयम और आक्रामकता का कोई सानी नहीं है। इन दोनों का मैदान पर उतरना ही सामने वाली टीम के माथे पर चिंता की लकीरें ला देगा। और जैसे ही यह आंधी कुछ देर थमती है, नंबर 3 पर आते हैं निकोलस पूरन। वेस्टइंडीज का यह पावर हाउस पलक झपकते ही मैच का रुख बदल सकता है। इनके शॉट सिलेक्शन और टाइमिंग पर शक करना यानी खुद को धोखे में रखना। लेकिन लखनऊ की बल्लेबाजी यही खत्म नहीं होती। नंबर 4 पर एंट्री होती है उस खिलाड़ी की जिसका कमबैक ही इस सीजन की सबसे बड़ी कहानी है, ऋषभ पंत। विकेट के पीछे से खेल को भांपने वाला और बैट हाथ में लेते ही गेंदबाजों की धुनाई करने वाला यह बाज अब पूरी तरह तैयार है। नंबर 5 पर है आयुष बड़ोनी, युवा, टैलेंटेड और हर परिस्थिति में ढलने वाला। पिछले सीजन में इनकी बैटिंग ने साबित कर दिया कि इनमें भी दमदार खिलाड़ी छिपा है। और फिर बारी आती है उस ऑलराउंडर की जो नंबर 6 पर टीम को बैलेंस देता है, अब्दुल समद। जम्मू कश्मीर का यह फिनिशर किसी भी टीम के लिए सरदर्द बन सकता है। नंबर 7 पर है शहबाज अहमद, एक और बेहतरीन ऑलराउंडर जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करने की क्षमता रखता है। इनकी स्पिन विरोधी बल्लेबाजों को फंसाने के लिए काफी है। अब बात करते हैं लखनऊ की गेंदबाजी आक्रमण की, जहां तबाही मचाने के लिए तैयार हैं ये 3 शेर, वानिंदु हसरंगा, मोहम्मद शमी और मयंक यादव। हसरंगा श्रीलंका का ये जादुई लेग स्पिनर मिडिल ओवर्स में विरोधी बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन सकता है। मोहम्मद शमी भारतीय टीम के सबसे तेज गेंदबाज जिनके यॉर्कर और बाउंसर किसी भी बल्लेबाज के लिए काल बन सकते हैं। और मयंक यादव, युवा और प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज जो अपनी रफ्तार से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकता है। और आखिर में नंबर 11 पर है दिग्वेश राठी। यह भी एक ऐसा युवा गेंदबाज है जिसमें बड़ा खिलाड़ी बनने की सारी काबिलियत है। तो दोस्तों, यह है लखनऊ सुपर जायंट्स की वो खूंखार टीम जो आईपीएल 2026 में किसी भी टीम के लिए चुनौती बन सकती है। इनकी बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में धार और ऑलराउंडर्स का दम, सब कुछ इस टीम को इस सीजन का छुपा रुस्तम बनाता है। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की इस खूंखार प्लेइंग के बारे में। पारी की शुरुआत करने आएंगे लोकेश राहुल और पृथ्वी शॉ। एक तरफ राहुल हैं जिनके पास वो क्लास है कि वो खड़े खड़े गैप्स ढूंढ लेते हैं, और दूसरी तरफ पृथ्वी शॉ जिनका बल्ला अगर चल गया तो पावर प्ले में ही मैच विपक्षी टीम की मुट्ठी से फिसल जाएगा। राहुल की समझदारी और शॉ की आक्रामकता, ये जोड़ी दिल्ली को वो सॉलिड शुरुआत देगी जिसकी उसे तलाश थी। नंबर 3 पर पथुम निशंका, श्रीलंका का यह उभरता हुआ सितारा तकनीकी रूप से बेहद मजबूत है। पारी को संभालने और एंकर रोल निभाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। नंबर 4 पर ट्रिस्टन स्टब्स, साउथ अफ्रीका का यह पावर हिटर T20 फॉर्मेट का असली एक्स फैक्टर है। मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने की काबिलियत इन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। नंबर 5 पर डेविड मिलर, किलर मिलर के नाम से मशहूर यह खिलाड़ी फिनिशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह है। जब तक मिलर क्रीज पर हैं, दिल्ली की जीत की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होंगी। नंबर 6 पर अक्षर पटेल, बापू का जलवा तो हम सब जानते हैं। बल्ले से बड़े हिट और गेंद से सटीक लाइन लेंथ, अक्षर इस टीम की असली रीढ़ की हड्डी है। फिर नंबर 7 पर आशुतोष शर्मा, पिछले सीजन के इस खोज ने दिखा दिया कि प्रेशर में छक्के कैसे मारे जाते हैं। नंबर 7 पर आकर मैच फिनिश करना इनकी खूबी है। वहीं नंबर 8 पर आकिब नबी, एक बेहतरीन ऑलराउंडर विकल्प जो टीम को गहराई देता है
और अपनी सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांध कर रखता है। नंबर 9 पर मिचेल स्टार्क, दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज। स्टार्क की वो अंदर आती यॉर्कर और रफ्तार किसी भी ओपनर के स्टंप्स बिखेरने के लिए काफी है। दिल्ली ने इस बार भी अपना सबसे बड़ा दांव इन्हीं पर खेला है। फिर नंबर 10 पर कुलदीप यादव, चाइना मैन गेंदबाज। मिडिल ओवर्स में जब विकेट की जरूरत होगी तो कुलदीप अपनी फिरकी के जाल में बड़े बड़े दिग्गजों को फंसाएंगे। नंबर 11 पर मुकेश कुमार, डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट। मुकेश की खासियत है उनकी सटीक यॉर्कर और प्रेशर में शांत रहने का हुनर। तो गुरु, दिल्ली कैपिटल्स की ये प्लेइंग 11 बैलेंस नजर आ रही है। इनके पास टॉप ऑर्डर में क्लास है, मिडिल ऑर्डर में मिलर और स्टब्स जैसी ताकत है और गेंदबाजी में स्टार्क और कुलदीप जैसा अनुभव। अब बात करते हैं अगली टीम गुजरात टाइटंस की। दोस्तों, पारी की शुरुआत करेंगे टीम के कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ होंगे साई सुदर्शन। ये वो जोड़ी है जो मैदान पर क्रिकेटिंग शॉट्स की नुमाइश करती है। गिल का वो एलिगेंस और सुदर्शन की स्थिरता, ये दोनों पावर प्ले का इस्तेमाल दिमाग से करना जानते हैं। अगर ये टिक गए तो समझो विपक्षी टीम के गेंदबाजों की शामत आ गई। फिर नंबर 3 पर जॉस बटलर। रुकिए, अगर आप सोच रहे थे कि ओपनिंग ही खतरनाक है तो नंबर 3 पर देखिए कौन है। दुनिया का सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज जॉस द बॉस। बटलर का नंबर 3 पर आना विपक्षी कप्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। नंबर 4 पर ग्लेन फिलिप्स, न्यूजीलैंड का यह पावर हिटर मैदान के किसी भी कोने में गेंद को भेजने का दम रखता है। इनकी फुर्ती और लंबे छक्के लगाने की काबिलियत मिडिल ओवर्स में रन रेट को रॉकेट बना देगी। नंबर 5 पर शाहरुख खान, तमिलनाडु का ये फिनिशर अब पूरी तरह तैयार है। बड़े शरीर और बड़े शॉट्स के मालिक शाहरुख खान अंतिम ओवरों में मैच का पासा पलटने में माहिर हैं। फिर नंबर 6 पर वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर न सिर्फ किफायती गेंदबाजी करते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्ले से उपयोगी रन भी जोड़ते हैं। टीम को जो बैलेंस चाहिए वो सुंदर बखूबी देते हैं। वही नंबर 7 पर राहुल तेवतिया, लॉर्ड तेवतिया, इनके बारे में क्या ही कहना। जब तक तेवतिया क्रीज पर है गुजरात के फैंस को हार का डर नहीं लगता। नामुमकिन को मुमकिन करना इनकी फितरत है। नंबर 8 पर राशिद खान, करामाती खान, दुनिया का नंबर 1 T20 स्पिनर। इनके 4 ओवर मैच का रिजल्ट तय करते हैं। बल्लेबाजी में भी इनका हेलीकॉप्टर शॉट किसी से छुपा नहीं है। नंबर 9 पर कगिसो रबाड़ा, दक्षिण अफ्रीका की रफ्तार का सौदागर। रबाड़ा की डेथ बॉलिंग और शुरुआती स्विंग किसी भी बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ सकती है। वही नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज, मियां भाई की एंट्री। सिराज की सीएम और स्विंग नई गेंद से कहर बरपाएगी। इस बार सिराज का जोश गुजरात के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा। नंबर 11 पर ईशांत शर्मा, अनुभव का खजाना। ईशांत की लंबाई और उनका सटीक टप्पा बल्लेबाजों को बांधे रखने के लिए काफी है। गुजरात टाइटंस की ये प्लेइंग 11 कागज पर बहुत ज्यादा बैलेंस्ड नजर आ रही है। इनके पास बटलर और फिलिप्स जैसी इंटरनेशनल फायर पावर है तो राशिद, रबाड़ा और सिराज जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल अपनी कप्तानी में गुजरात को दूसरी ट्रॉफी दिला पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं अगली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की। दोस्तों, पारी का आगाज करने आएंगे फिन एलन और उनके साथ होंगे पुराने योद्धा सुनील नरेन। फिन एलन यानी वो खिलाड़ी जो पहली ही गेंद से गेंदबाजों के होश ठिकाने लगा देता है, और नरेन, उनके बारे में तो क्या ही कहें, बल्ला घुमा तो सीधा बाउंड्री के पार। ये जोड़ी अगर 6 ओवर टिक गई तो स्कोरबोर्ड पर रनों का अंबार लगना तय है। फिर नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे, अनुभव का वो स्तंभ जो पारी को संवारना जानता है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो रहाणे की क्लास टीम को मजबूती देगी। नंबर 4 पर अंगकृष रघुवंशी, युवा और टैलेंटेड। पिछले सीजन में अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित करने वाला यह खिलाड़ी मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट करने और बड़े शॉट्स खेलने में माहिर है। नंबर 5 पर कैमरून ग्रीन, ऑस्ट्रेलिया का ये जायंट बल्लेबाजी के साथ साथ अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी से भी मैच का रुख पलटने का दम रखता है। फिर नंबर 6 पर रिंकू सिंह, लॉर्ड रिंकू। इनके बिना केकेआर की प्लेइंग 11 अधूरी है। 5 गेंदों पर 5 छक्के मारने का वो करिश्मा आज भी सबके जहन में है। फिनिशिंग का असली जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। नंबर 7 पर रमनदीप सिंह, एक और हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर। रमनदीप की फील्डिंग और डेथ ओवर्स में बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत टीम को एक्स्ट्रा बैलेंस देती है। वहीं नंबर 8 पर रोवमैन पॉवेल, वेस्टइंडीज का एक कप्तान अपनी ताकत से गेंद को स्टेडियम के बाहर भेजने के लिए जाना जाता है। नंबर 8 पर पॉवेल का होना यानी बोनस रन। नंबर 9 पर वैभव अरोड़ा, अपनी स्विंग और सटीक लेंथ से शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाना वैभव की खूबी है। नंबर 10 पर मथीशा पथिराना, बेबी मलिंगा की एंट्री। पथिराना की वो स्लिंगी एक्शन और खतरनाक यॉर्कर डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों के पैर उखाड़ने के लिए काफी है।
केकेआर ने इस बार अपनी गेंदबाजी को पथिराना के आने से बहुत मजबूत किया है। फिर नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर। वरुण की फिरकी को पढ़ना आज भी बड़े बड़े दिग्गजों के लिए एक पहेली है। दोस्तों, केकेआर की ये टीम बल्लेबाजी में बेहद लंबी नजर आ रही है। नंबर 8 तक इनके पास वो खिलाड़ी हैं जो मैच जिता सकते हैं। वहीं पथिराना और वरुण की जोड़ी गेंदबाजी को अभेद्य बनाती है। गुरु, अब बात करते हैं अगली टीम राजस्थान रॉयल्स की। पारी का आगाज करने आएगी भारत की सबसे युवा और प्रतिभावान जोड़ी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। एक तरफ यशस्वी हैं जो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं, और दूसरी तरफ हैं रिकॉर्ड तोड़ने वाले युवा वैभव सूर्यवंशी। इन दोनों की बाएं हाथ की जुगलबंदी विपक्षी कप्तानों के लिए शुरुआती ओवरों में ही सिरदर्द बन जाएगी। नंबर 3 पर रियान पराग। असम का शेर अब पूरी तरह परिपक्व हो चुका है। नंबर 3 पर आकर पारी को दिशा देना और बड़े शॉट्स खेलना रियान की अब पहचान बन चुकी है। नंबर 4 पर शिमरॉन हेटमायर। वेस्टइंडीज का यह पॉकेट डायनामाइट मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का काल है। हेटमायर की मौजूदगी का मतलब है गेंद स्टैंड्स में। नंबर 5 पर रविंद्र जडेजा। रुकिए, राजस्थान ने इस बार सबसे बड़ा दांव सर जडेजा पर खेला है। जडेजा का अनुभव, उनकी बिजली जैसी फील्डिंग और 3 आयामी खेल राजस्थान को वो मजबूती देगा जो पिछले कुछ सालों से मिसिंग थी। फिर नंबर 6 पर ध्रुव जुरैल, टीम इंडिया का उभरता हुआ सितारा। जुरैल का संयम और फिनिशिंग एबिलिटी उन्हें इस टीम की रीढ़ की हड्डी बनाती है। नंबर 7 पर सैम करन, इंग्लैंड का ये गोल्डन बॉय गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख पलटना जानता है। सैम करन का लोअर ऑर्डर में होना राजस्थान को जबरदस्त गहराई देता है। नंबर 8 पर शुभम दुबे, घरेलू क्रिकेट का वो नाम जिसने अपनी पावर हिटिंग से सबको चौंकाया है। नंबर 8 पर आकर ऐसे खिलाड़ी का होना विपक्षी टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। वहीं नंबर 9 पर जोफ्रा आर्चर, 10 स्पीड गन वापस आ चुकी है। आर्चर की रफ्तार और बाउंसर से पार पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा होगा। नंबर 10 पर रवि बिश्नोई, लेग स्पिन का वो जादूगर जिसकी गुगली को पढ़ना नामुमकिन है। बिश्नोई की फिरकी राजस्थान के लिए बीच के ओवरों में विकेटों की गारंटी है। नंबर 11 पर संदीप शर्मा, डेथ ओवर्स का वो खामोश कातिल जो अपनी सटीक यॉर्कर और नकल बॉल से बड़े बड़े दिग्गजों को खामोश कर देता है। राजस्थान रॉयल्स की ये टीम पेपर पर वर्ल्ड क्लास नजर आ रही है। जडेजा और सैम करन के आने से इस टीम का बैलेंस 7वें आसमान पर है। वहीं आर्चर की वापसी ने गेंदबाजी में वो धार दे दी है जिसकी कमी खल रही थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अभी तक हम 5 टीमों के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और अब बची 5 टीमों चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बारे में हम विस्तार से अगली वीडियो में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इन बची 5 टीमों की सबसे खूंखार प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज की ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए इन 5 टीमों के बारे में पार्ट 2 वीडियो में चर्चा करते हैं। बस उस वीडियो को देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल बिनवाल क्रिकेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटे को ऑल पर सेट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे तेज, सबसे पहले मिल सकेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।